जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। जिन स्टूडेंट्स ने हमारे साथ पुरानी क्लासेस जो हैं वो पढ़ी हैं इसी चैप्टर नंबर 1 की, उनको मुझे उम्मीद है कि सेट्स बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। जो स्टूडेंट्स नए हैं वो हमारे ये नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है, उसको क्लिक करके साथ बेल के आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि जो भी हमारी नई वीडियोस आएँ उनको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और जो स्टूडेंट्स नए हैं वो इस क्लास से भी नई चीज़ें सीखेंगे, और जो डिटेल हम पहले अपनी क्लासेस में कर चुके हैं उनकी वीडियोस हमारे चैनल पे मौजूद हैं, वो वहाँ से जाके देख सकते हैं और सेट्स के बारे में समझ सकते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने हमारे साथ पिछली क्लासेस पढ़ी हुई हैं उनके लिए जो आज की एक्सरसाइज है रिव्यू एक्सरसाइज 1, और ये रिव्यू एक्सरसाइज उन स्टूडेंट्स के लिए जो सारी वीडियोस देख के आ रहे हैं और आज ये वाली क्लास जो है हमारे साथ पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये एक्सरसाइज ऐसे ही होगी जैसे आपके लिए क्या हो सकता है, मेरा ख़्याल है हलवा हो सकता है। तो ये बिल्कुल हलवे जैसी एक्सरसाइज है। कुछ बच्चों को हलवा बहुत पसंद होता है और कुछ को कम पसंद होता है। तो हलवा देख लेते हैं जी, हलवा कहाँ है हमारा। ये देखें जी, मज़ा आ गया। ये देखें, ये तो बड़ा मज़े का हलवा लग रहा है। तो ऐसा हलवा होगा। ये एक्सरसाइज आप समझ लें कि ये एक्सरसाइज नहीं होगी, ये हलवा होगा आपके लिए। और आपने ये एक्सरसाइज बिल्कुल हलवे की तरह करनी है। आप देख रहे हैं कि ये हलवा कितना मज़ेदार आपके सामने बना हुआ है। और इस हलवे में देखें, मुझे जो चीज़ नज़र आ रही है ये मेरा ख़्याल है ये एक आलमंड पड़ा हुआ है। ठीक है, आलमंड को हम उर्दू में क्या कहते हैं, बादाम कहते हैं। ठीक है, और ये मुझे लग रहा है कि हमारे हलवे में ना, यहाँ ये मैंने एक सर्कल लगाया, ये मेरा ख्याल है ये हमारी जो है ना ये रेज़िन पड़ी हुई है। ठीक है, रेज़िन। ठीक है, तो रेज़िन को उर्दू में क्या कहते हैं। ठीक है, उर्दू में हम रेज़िन को कहते हैं किशमिश। ठीक है, तो ये हम उर्दू में इसको किशमिश कहते हैं। बहरहाल ये हमारा हलवे की क्लास नहीं है, ये हमारे मैथ्स की क्लास है, इसलिए हम इसमें से किशमिश को भी निकाल देते हैं और बादाम जो है उसको भी निकाल देते हैं। हमारे आलमंड्स जो थे वो भी चले गए, और इसके साथ ये अब हलवा भी जा रहा है और ये आपके सामने हलवा भी चला गया। ठीक है, तो वापस आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। आपने काफ़ी सारा हलवा अब खा लिया होगा। अब हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो क्या कह रही है। तो इसमें वो कहते हैं कि लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ फॉलोइंग सेट्स। ठीक है, फॉलोइंग सेट्स, और फॉलोइंग सेट्स में हमारे पास नंबर 1 सेट जो है वो है द सेट ऑफ फर्स्ट 4 मंथ्स। अब हमने फर्स्ट 4 मंथ्स जो हैं उसके हम ना सेट देख, उसके एलिमेंट्स जो हैं वो हमने देखने हैं कि हमारे एलिमेंट्स कौन से हैं। तो इसमें आपके सामने हम पहले ये देखते हैं कि कैलेंडर देख लेते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसमें हमने जो हमारा पहला पार्ट 1 था उसमें हमने स्टेटमेंट देखी थी कि ये आपके सामने स्क्रीन पे देखें, ये मैं हाईलाइट भी कर रहा हूँ, ये वाली स्टेटमेंट हमने देखी थी। ठीक है, ये वाली कि द सेट ऑफ फर्स्ट 4 मंथ्स। तो सेट ऑफ 4 मंथ्स इसमें तो हमारे लिए बहुत इजी है कि हमने दो चीज़ें जो हैं उनको हमने ध्यान में रखना है कि हमने एलिमेंट्स लिखने हैं एक सेट के। हमारा कोई भी सेट हो सकता है, जैसे ए या बी या सी, किस हम कोई भी नाम रख सकते हैं अपने सेट का। ठीक है, लेकिन हमने क्या करना है कि हमने फर्स्ट 4 एलिमेंट्स, अब कंडीशंस हमारे पास दो आ गई यहाँ पे कि हमने जो चीज़ चेक करनी है वो ये है कि एक तो वो फर्स्ट हो और दूसरी चीज़ कि उनका नंबर 4 हो। तो यहाँ से चेक करते हैं, ये आपके सामने देखें, मैंने सारे जो
हमारे मंथ्स हैं उनके हमने नाम लिखे हुए हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि हमारा फर्स्ट कौन सा है, ये मैंने इनसर्कल कर दिया, ये आपको नज़र आ गया। तो हमने लिख दिया यहाँ पे जनवरी, ठीक है। उर्दू में वैसे इसको ऐसे लिखते हैं जो जनवरी पढ़ा जाता है, जबकि इंग्लिश में जो है वो जनवरी कहते हैं, JANUARY, ठीक है। तो इंग्लिश में इसको जनवरी कहते हैं और उर्दू में इसको जनवरी कहते हैं। उसके बाद सेकंड हमारा जो एलिमेंट है वो मैंने इनसर्कल कर दिया आपके सामने, वो है हमारा फेब्रुअरी, ठीक है। तो उर्दू में इसको हम फरवरी कहते हैं और इंग्लिश में इसको हम फेब्रुअरी कहते हैं, ठीक हो गया। तो अब अगला चेक करते हैं। ये देखें जी, मैंने ग्रीन के साथ एक सर्कल लगाया, मार्च में मेरा ख़्याल है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके मेरा ख्याल है एग्ज़ाम्स होते हैं मार्च में। तो ये हमने अपना थर्ड एलिमेंट भी लिख दिया, और इंग्लिश में भी इसको मार्च कहते हैं, उर्दू में भी इसको मार्च कहते हैं। और हमने चूँकि 4 एलिमेंट्स लिखते हैं, तो अभी तो हमारे पास ये 1 2 3 एलिमेंट्स हुए, तो फोर्थ एलिमेंट्स हमारा अप्रैल है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अप्रैल लिख दिया। ये हमारे एलिमेंट्स पूरे हो गए। उर्दू में इसको अप्रैल भी पढ़ते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो हमारे एलिमेंट्स जो थे वो हमने आपके सामने सारे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 एलिमेंट्स लिखने थे और फर्स्ट 4 मंथ्स लिखने थे। तो वो हमने फर्स्ट 4 मंथ्स यानी इसके हमने एलिमेंट्स लिख दिए। ये स्टूडेंट्स आपको तो लग रहा होगा कि बहुत ही इजी सब्जेक्ट भी है और चैप्टर भी बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है। तो अब हम पढ़ लेते हैं इसका, हम पार्ट 2 देख लेते हैं कि पार्ट 2 में हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि द सेट ऑफ लास्ट 6 कैपिटल लेटर्स, ठीक है। तो हमारे जो कैपिटल लेटर्स हैं उसके हमने ये देखना है कि हमारे कैपिटल लेटर्स में लास्ट 6 कौन से हैं। तो चलें हम अपने कैपिटल लेटर्स जो हैं वो पहले देख लेते हैं कि हमारे कैपिटल लेटर्स कहाँ पर हैं। ये देखें जी, आपके सामने आ गए हमारे सारे कैपिटल लेटर्स भी आ गए, ठीक है। और ये तो बड़े कलरफुल भी लग रहे हैं और बड़े अच्छे भी लग रहे हैं। तो इसमें से हम ढूंढते हैं कि हमारी कंडीशन क्या है। 2 कंडीशन है हमारी। नंबर 1 कि लास्ट 6 हों और कैपिटल लेटर्स हों, ठीक है। तो हमने अपने लास्ट 6 कैपिटल लेटर्स ढूंढने हैं इसमें से। तो लास्ट 6 एलिमेंट ढूंढते हैं हम। अब हम बिल्कुल एंड से स्टार्ट करें तो ये हमारा है 1, ये हमारा 2, ये हमारा 3, ये देखें 4 आ गया, 5 आ गया और ये 6। तो इनको अगर हम काउंट कर लेते हैं तो ये देखें हमारे 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स। ये लास्ट 6 वाली कंडीशन भी पूरी होगी और कैपिटल वाली भी। तो दोनों चीज़ें हमारे पास आ गई। तो इसके एलिमेंट्स लिखना तो बहुत ही ईजी है। तो इसके एलिमेंट्स कौन से होंगे, हम फ़र्ज़ करते हैं कि हमारे इसके एलिमेंट्स होंगे, अगर हमारा एक सेट हो, सेट ए, हम उसका नाम रख लेते हैं अपनी मर्ज़ी से, और लिखना चाहें इसके एलिमेंट्स तो हम लिख सकते हैं U, V, W, X, Y, Z, और ये हमारा सेट कंप्लीट हो गया। तो हमारे पास इंग्लिश कैपिटल लेटर्स के जो लास्ट 6 कैपिटल लेटर्स थे उसके हमने सारे एलिमेंट्स अपने लिख लिए, ठीक है। तो ये भी बहुत इजी था। नेक्स्ट पार्ट इससे भी ज़्यादा इजी है। उसमें लिखा हुआ है कि द सेट ऑफ 5 ऑड नंबर्स। आपको याद होगा कि हमने पहली क्लासेस में ये डिस्कस कर चुके थे कि ऑड नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा वो पीछे वीडियोस जाके
देख सकते हैं। ऑड नंबर्स वो नंबर होते हैं, मैं लिख देता हूँ कि वो नंबर जो 2 पर तकसीम नहीं होते। ठीक है, तो 2 पे तकसीम का मतलब होता है, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि डिविजिबल नहीं होते, उनको डिवाइड नहीं किया जा सकता। जैसे हमारे पास नंबर है 1, 3, 5, ये 2 पर डिवाइड नहीं होते। जब भी आप डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ आंसर इसका बाद में रिमेनिंग बच जाता है, तो इसलिए ये 2 पर पूरे पूरे तकसीम नहीं होते। ठीक है, ऐसे नंबर्स को हम ऑड नंबर्स कहते हैं। तो हमने अपने इसमें फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स लिखने, तो हम लिख लेते हैं यहाँ, दोबारा नीचे लिख लेते हैं इसका सोल्यूशन। ठीक है, हम इसका सोल्यूशन क्या लिखते हैं कि इसका सोल्यूशन है, चले हम इसमें इसको सेट की शेप, टेबुलर शेप में लिख लेते हैं कि हमारा एक सेट था ए और इसके हमने एलिमेंट्स लिखे 1, 3, 5, 7 और हमने 5 इसमें लिखने हैं। तो ये हमारा, ये देखें आपके सामने आ गया, ये सेट है, इसके एलिमेंट्स थे 1, 3, 5, 7, 9। हमने इसमें द सेट ऑफ 5 ऑड नंबर्स, हमने ऑड नंबर्स जो थे उनके 5 एलिमेंट्स थे वो लिख दिए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन जो ज़्यादा इजी लग रहा है मुझे पहले वाले से भी, वो ये कह रहा है कि द सेट ऑफ 4 कलर्स। ठीक है, तो सेट ऑफ 4 कलर्स के एलिमेंट्स कौन से हो सकते हैं। हम फ़र्ज़ करें कि एक सेट था ए, तो हमने लिख लिया कि एक हमारा कलर ये तो रेड ही है, वो भी लिख लेते हैं, एक ब्लू लिख लेते हैं और एक जो है वो ग्रीन लिख लेते हैं और एक पिंक लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कलर्स जो थे वो हमने लिख लिए। बल्कि अगर इसको थोड़ा सा अच्छा करके लिखना चाहें तो वो भी हम लिख लेते हैं। ये सिर्फ इसलिए लिख रहा हूँ आपके लिए, सिर्फ आपके समझाने के लिए कि आपको समझ आ जाए। ये ज़रूरी नहीं कि आपने यही लिखना है इस तरह, लेकिन सिर्फ आपको बताने के लिए कि हम सेट ऑफ 4 कलर्स जो हैं वो लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा ग्रीन हो गया। ठीक है, और एक हमारा कलर था वो हमने यहाँ पे लिख दिया आपके सामने। ठीक है, तो हमारे सेट ऑफ 4 कलर्स हो गए। ठीक है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, रेड, ब्लू, ग्रीन और पिंक। ये हमारा भी इसमें क्वेश्चन जो है उसका हमें सॉल्यूशन नज़र आ गया कि हमने बड़े आराम से लिख लिया। अब हम इसी का जो पार्ट 5 है, हम इसका पार्ट 5 करते हैं। ठीक है, तो पार्ट 5 लिख लेते हैं कि पार्ट 5 है द सेट ऑफ 3 planets in the solar system। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स आपको पता है कि हम प्लैनेट्स, ठीक है, ये वर्ड प्लैनेट्स जो है मैं इसको ये अंडरलाइन कर रहा हूँ। प्लैनेट्स का मतलब होता है सैयारे। ठीक है, और सोलर हम किसको कहते हैं, शमसी। ठीक है, ये भी लिख दिया हमने, इसका मतलब शमसी है। और सिस्टम का क्या मतलब होता है, सिस्टम का मतलब है निज़ाम। तो हमने अपने निज़ाम शमसी के 3 सैयारों के नाम लिखने हैं। ये उसके हमारे सेट के एलिमेंट्स जो हैं ये वो हैं, तो उनके हमने नाम लिखने हैं। अब एक चीज़ आपने उर्दू में पढ़ी होगी जिसमें हम कहते हैं सितारे। तो जो सितारे होते हैं उसका इंग्लिश में कहते हैं स्टार्स। स्टार्स को जो है वो उर्दू में सितारे कहते हैं। और ये जो हमारे प्लैनेट्स हैं ये इनको हम सैयारा कहते हैं। और सैयारा क्यों कहते हैं कि जो चीज़ हरकत में होती है, मूव कर रही होती है, उसको हम सैयारा कहते हैं, प्लैनेट्स कहते हैं।
और जो स्टार्स होते हैं वो चूँकि एक ही जगह पे रहते हैं इसलिए हम उनको सितारा कहते हैं या स्टार्स कहते हैं। तो इसके अंदर हम चेक करते हैं कि हमारे पास जो है वो हमारा जो निज़ाम शमसी है जिसको हम सोलर सिस्टम कहते हैं, सोलर सिस्टम को उर्दू में निज़ाम शमसी कहते हैं। शम्स कहते हैं सूरज को, ठीक है। ये जो शम्स वर्ड होता है इसका मतलब होता है सूरज। देख भी लेते हैं कि ये किस तरह के नज़र आते हैं आगे चल के। तो ये लें जी डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने आ गए। ये देखें जी, ये हमारे सारे प्लैनेट्स जो हैं वो आपको नज़र आ गए, ठीक है। तो ये देखें, अभी मैं आपको सर्कल में बताऊं, ये हमारा सन है, ये आपको नज़र आ रहा है। अगर नहीं नज़र आ रहा तो इसको हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से नज़र आ जाए। ये देखें जी, इसको हम दोबारा कर लेते हैं। ये हमारा सन है, ये हमारा एक प्लैनेट है, ये हमारा दूसरा प्लैनेट है, ये हमारा तीसरा प्लैनेट है, ये हमारा चौथा प्लैनेट है। तो ये सूरज है, ये साइड पे आपको नज़र आ रहा है लेफ़्ट साइड पे। तो सोलर सिस्टम ये है कि हमारे सूरज के गिर्द ये सारे प्लैनेट्स जो हैं ये ऑर्बिट करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाते रहते हैं। तो ये थे जी प्लैनेट्स, ये हमने आपको दिखा दी। और हमारा स्टेटमेंट क्या था? हमारा स्टेटमेंट था कि द सेट ऑफ 3 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। तो इस सोलर सिस्टम में से हमने सिर्फ 3 जो हैं उसका हमने नाम लिखने हैं, वो हमारे एलिमेंट्स हैं। तो हम ऐसे नाम लिख लेते हैं जो आपको इजी भी लगें। तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं, ये देखें जी, ये वाला जो प्लैनेट था ये मैंने आपको, ये हमारा अर्थ। तो अर्थ भी एक प्लैनेट है जो सूरज के गिर्द हमारी ज़मीन जो है वो घूमती है। तो ये एक प्लैनेट हम ये लिख लेते हैं, हमारा अर्थ है, ठीक है। और एक हम अपना ये वाला प्लैनेट लिख लेते हैं, ये देखें आपके सामने, इसका नाम वीनस है। और एक ये हम लिख लेते हैं, ये मार्स है, ठीक है, इसको हम मार्स कहते हैं। और एक इसमें से हम अपना प्लैनेट लिख लेते हैं और उसका नाम है, ये हम देखेंगे, ये हमारा, लेकिन हमने तो 3 ही लिखने थे, हमारे क्वेश्चन में तो 3 ही थे कि यहाँ पे तो हमने द सेट ऑफ 3 प्लैनेट्स लिखने थे। तो अब 3 तो हमारे हो गए, तो 4 तो हमें नहीं लिखना चाहिए, इसलिए हम 4th को रब कर देते हैं। ये देखें जी, हमने 4th को छोड़ दिया। और ये हमारा ये वाला प्लैनेट था। तो हमारे 3 प्लैनेट्स जो थे वो ये देखें आ गए। एक हमारा ये था अर्थ, एक था हमारा वीनस और एक था हमारा मार्स। तो हमारे ये जो प्लैनेट्स थे ये पूरे हो गए। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास जो है उसको हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आप इसको अच्छी तरह देख लें और जो स्टूडेंट्स नए हैं वो पिछली वीडियोस को भी देख लें ताकि उनको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में जो है हम अपनी जो एक्सरसाइज, रिव्यू एक्सरसाइज है, ये हम दोबारा देखेंगे और इसमें हम जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो हम करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। ये वीडियो जो है ये अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, इसको लाइक करें और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ लें, ठीक है। हमारा एक फेसबुक पेज भी है, उसका नाम मैं स्क्रीन पे लिख देता हूँ। उसका नाम है पाक पेंसिल्स, ठीक है। तो पाक पेंसिल्स को आप फेसबुक पे देखेंगे तो वो पेज को भी आप लाइक करें, वहाँ पे भी आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगली क्लास तक इजाज़त दें, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।